हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्टिस कनेक्ट। इस हफ्ते हम 3 नए जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कैलकाटा हाई कोर्ट से है, एक बॉम्बे हाई कोर्ट से है और एक दिल्ली हाई कोर्ट से है। जो कैलकाटा हाई कोर्ट से जजमेंट है ये स्वामी कांता बिस्वास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में है। दिस वाज अ केस वेयर द पिटिशनर वाज अ पर्सन विथ अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी और उनका जो यूडीआईडी था उसमें ये लिखा गया था कि हर डिसेबिलिटी वाज अबव द बेंचमार्क रिक्वायरमेंट। व्हेन शी सैट फॉर अ कम्पिटिटिव एग्जाम जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने कंडक्ट किया, उसमें क्लियर करने के बाद शी वाज सब्जेक्टेड टू अ फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन। उस मेडिकल एग्जाम में उनका डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है वो बेंचमार्क से नीचे पाया गया, बिकॉज ऑफ विच हर कैंडिडेचर गॉट कैंसल्ड एंड दिस इज व्हाट शी बेसिकली चैलेंज्ड इन द कैलकाटा हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट ने काफ़ी पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव जजमेंट डिलीवर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो यूडीआईडी है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी एज पर रूल 19 ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी रूल्स, और सेक्शन 58 में भी है ये चीज़ एक्ट के आरपीडब्ल्यूडी। उसके बाद अगर कोई कंपेटिटिव एग्जाम के बाद एग्जाम करा रहा है मेडिकल, तो वो इस चीज़ के लिए नहीं करा रहा है कि आपका क्वांटिफिकेशन रीटेस्ट किया जाए, वो सिर्फ आपको फंक्शनली असेस कर सकता है कि वेदर यू कैन परस्यू दैट कोर्स और नॉट। तो उस चक्कर में आप क्वांटिफाई फिर से नहीं करके अगले को रिजेक्ट कर सकते। दैट वाज द होल्डिंग ऑफ द हाई कोर्ट। तो उन्होंने इसलिए कहा कि बिकॉज इसकी यूडीआईडी में बेंचमार्क से ऊपर है तो इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए। वी ऑफ्टन फाइंड कि ये चीज़ होती है कि बिकॉज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, तो सेम इंसान को पहले 50-60% मिलता है और बाद में 30-35%, 25% ऐसा मिल जाता है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, उनका कोई रोल भी नहीं होता। सो यू नो इस टाइप ऑफ सिचुएशन में जो एक गवर्नमेंट वैलिडेटेड प्रोसेस है यूडीआईडी का, उसको प्राइमेसी देना इज ए गुड स्टेप। एज फार एज द कंसर्न इज कंसर्न की जो फेक सर्टिफिकेट्स हैं वो ऐसे में पता नहीं चलेंगे, तो उसके लिए एक्ट में एक प्रोविजन दिया गया है सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल का। अगर किसी की डिसेबिलिटी पे किसी को शक हो तो, या फिर कभी कम आ जाए तो वो कैंडिडेट खुद, या फिर अगर ज़्यादा आ जाए तो कोई दूसरा इंसान उसको चैलेंज कर सकता है। बट एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज जो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं वो एक फोरम नहीं है रिक्वांटिफाई करने के लिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। दूसरा जो जजमेंट आया है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है, इन अ केस कॉल्ड शालू प्रूथा वर्सेस केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये एक ऐसा केस है जिसमें एक इंसान को, पिटिशनर को, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर था जो एक मेंटल इलनेस का ही टाइप है, एंड उनको बेसिकली दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया जा रहा था। एंड दिस इज व्हाट शी sought to challenge, बिकॉज ये लॉ तो वेल सेटल्ड है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर टू बी गिवन प्रेफरेंस इन मैटर्स ऑफ पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। तो इन्होंने जो अपने प्रेफरेंसेस फिलअप किए थे, जैसे कि गाजियाबाद का या दिल्ली का या फरीदाबाद का, वो रिजेक्ट कर दिया गया कि वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है और इनको आगरा में शिफ्ट कर दिया गया। तो कैट ने इनके अगेंस्ट रूल किया था, इस चीज़ को इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि ट्रांसफर इज एन एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस, एंड भले ही आपको पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अकोमोडेट करने का, बट उन्होंने इस बेसिस पे रिफ्यूज कर दिया रिलीफ कि द पर्सन डजंट हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, भले उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड अपना बाइपोलर का प्रेजेंट किया था। और तो इसमें दो इश्यूज हैं इस जजमेंट में अगर हम देखें तो। एक तो कि कोर्ट ने जो लॉ है ऑन ट्रांसफर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में पूरा नहीं अप्रिशिएट किया। भले उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है पीडब्ल्यूडीज को अकोमोडेट करने का, बट ये ट्रांसफर इज एन एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस, यही उनका मेन थॉट प्रोसेस था। जो प्रेफरेंशियल रेजिम है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, उसको उन्होंने नहीं ज़्यादा वेटेज दिया, जो हाई कोर्ट का ही जूरिस्प्रूडेंस है जिस पे जजमेंट्स हैं जिस पे। और दूसरा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना होना इज अ वैलिड पॉइंट, बट एट द सेम टाइम बिकॉज मेंटल इलनेस और इनविजिबल डिसेबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में सर्टिफिकेशन इज अ वेरी फ्रॉड प्रोसेस, और इट्स नॉट, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट देयर। तो अगर कोर्ट चाहता तो वो ये भी बोल सकता था कि आप अप्लाई कर दो सर्टिफिकेट के लिए और उसका कुछ प्रूफ हमें फर्निश कर दो या ऐसा कुछ, जस्ट टू मेक श्योर कि यू नो उस चीज़ का उनके पास वैलिड बेसिस हो। बट इस बेसिस पे पूरा केस ही रिजेक्ट कर देना मे नॉट हैव बीन द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। ये दूसरा जजमेंट हो गया।
और तीसरा जजमेंट जो है वो एक रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच का जजमेंट है। ये एक ऐसा केस है जिसमें एक इंसान को डिसेबिलिटी हो गई थी, तो इस वजह से इनको लैब टेक्नीशियन से एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, बिकॉज जो 95 का एक्ट था जो इस टाइम पे एप्लीकेबल था इनके केस में, उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी को सर्विस में डिसेबिलिटी आए तो दे हैव टू बी अकोमोडेटेड इन एन अल्टरनेटिव पोस्ट जो वो कर पाए गिवन देयर डिसेबिलिटी। तो अकॉर्डिंगली इनको दिया गया, बट जो नया पोस्ट दिया गया उसके सीनियोरिटी लिस्ट में इनको एकदम बॉटम रैंक में रखा गया। तो इसलिए इनका ये आर्ग्यूमेंट था कि सेक्शन 47(2) जो है एक्ट का, वो ये कहता है कि सेम पे स्केल और सर्विस बेनिफिट्स देनी है डिसेबल्ड इंसान को अगर उनको अल्टरनेटिव पोस्टिंग दी जा रही है बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। तो सीनियोरिटी में इनको इतना नीचे रखना इज नॉट इन लाइन विद दैट पैरामीटर, तो इस वजह से इन्होंने उसको चैलेंज किया। तो हाई कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि सेक्शन 47(2) का मैंडेट केवल ये है कि पे स्केल और सर्विस बेनिफिट सेम रहे। उसमें ये नहीं लिखा है कि प्रमोशन के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी सेम रहे जैसे पहले थे, बिकॉज ऑलरेडी एक सीनियोरिटी लिस्ट बनी हुई होगी जिस पोस्ट में आप गए हो उस पोस्ट की, तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता जस्ट टू अकोमोडेट यू। आपको वो पोस्ट जरूर दी जाएगी बट सीनियोरिटी लिस्ट में आप बॉटम में रहोगे, वो एक ट्रेड ऑफ है तो स्टैट्यूट मांगता है। तो दिस सीम्स लाइक अ वेल रीजन्ड एंड रीजनेबल जजमेंट टू मी। आपको अल्टरनेटिव पोस्टिंग तो मिलेगी बट आफ्टर दैट प्रमोशन थोड़ा सा डिलेड हो सकता है, बट अल्टीमेटली बिकॉज और लोग होंगे आपके ऊपर जिन्होंने एक्चुअल में काम किया होगा उस पोस्ट पे, उस बेसिस पे उनकी सीनियोरिटी हायर होगी। सो दैट सीम्स लाइक अ वैलिड बेसिस ऑन विच टू रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर क्लेम। सो आई होप यू हैव फाउंड दिस हेल्पफुल। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप थर्सडेज को हमको शाम को कॉल कर सकते हैं 5:30 to 6:30 PM के बीच में। माई नंबर इज 9890281068 एंड माई को फाउंडर अमर's नंबर इज 9892622230। एंड हफ्ते के दौरान भी अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए हो तो फिर अकॉर्डिंगली आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू।